हाय गाइस, आई एम बैक एंड आज की वीडियो के लिए मैंने मस्त सा मेकअप लगा लिया है, काजल लगा लिया है एंड मैं आज फ्री थी तो मैंने सोचा जब हम फ्री होते हैं तब हम क्या करते हैं। एक चैट जीपीटी से बात करते हैं, दूसरा खुद को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। सो या फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू चैट जीपीटी माई लव लाइफ एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज। हाँ, सो इस वीडियो का आइडिया मुझे इसलिए आया बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस विद माई गर्ली पॉप। हम चैट जीपीटी कर रहे थे अबाउट लाइक द टैरो कार्ड रीडिंग थिंग की पिकिंग कार्ड्स एंड उसके अकॉर्डिंग पिकिंग कार्ड्स फ्रॉम लाइक अ प्लेइंग डेक एंड सीइंग हमारा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर कैसा चल रहा है एंड इट वाज प्रीटी एक्यूरेट लाइक द एंटायर टाइम वी वर लाइक इसको कैसे पता। तो आई थॉट जो मेरी लव लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती उसको अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं, देखते हैं कि कैसा है मेरा सोलमेट, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वेरी हाई चांसेस दैट चैट जीपीटी विल बी लाइक यू डोंट डिजर्व लव बिकॉज मे बी आई डोंट, लेट्स सी। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। एक साइड पे आई विल ओपन चैट जीपीटी, दूसरे साइड पे आई विल ओपन लाइक प्लेइंग कार्ड्स, पिकिंग कार्ड्स, व्हाटएवर थिंग एंड देखते हैं कि क्या आता है। कैमरा ऑन होती है ना, मेरा कोई अलग एक्सेंट आने लगता है विच इज़ नॉट रियली अ कॉन्शियस चॉइस, बट ठीक है। हाय चैट, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई लव लाइफ एंड आई वॉन्ट टू डू इट through tarot readings with regular playing cards. बता दिया मैंने चैट को and let's see, let's go. So first question is typed with the picked cards. Hi, I'm Dipanjali and I picked Jack of Diamonds, 5 of Clubs and 10 of Diamonds and I want to know about my soulmate. When will I meet them, how and where? डर लग रहा है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। Okay, let's read it together. Jack of Diamonds, this card represents a young, ambitious or intellectual person. It often signifies somebody who is independent, practical and financially focused. In a love reading, it can point to a soulmate who is career driven, charming and possibly younger. Ew, but okay, or youthful in spirit. 5 of Clubs. The 5 of Clubs is linked to change, freedom and adventure. It suggests movement, personal growth or even a shift in your love life. Exist ही नहीं करती shift, तो मतलब होगा ना कि कुछ आ रहा है. Okay. This could indicate that you will meet your soulmate during a period of transition, perhaps while traveling, changing jobs or pursuing a new hobby. I'm never traveling. I am always changing jobs because I'm freelancing or like I'm assisting someone. मेरा ऐसे कोई proper job नहीं है अभी. हाँ, or pursuing a new hobby. Okay. 10 of Diamonds. This is a card of financial success, stability and long-term security. It suggests that your soulmate will either bring stability in your life or that you will meet them in a setting related to financial growth. Maybe through work, investments or at a luxury event. मैं किसी लग्जरी इवेंट नहीं जाती, ठीक है। ये कैसे आंसर है भाई, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड सजेस्ट दैट यू मे मीट देम व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। दोनों ही नहीं है अभी लाइफ में, सो दिस इज आई थिंक फार इन द फ्यूचर. The 5 of Clubs hints at change, so this could happen within the next 5 months to a year during a time when you're making significant life shifts. Okay. Since the Jack of Diamonds and 10 of Diamonds are both linked to ambition and finances, you might meet them at work or a professional networking event or a financial or business related setting. नहीं है पॉसिबल मेरी लाइफ में. While traveling or engaging in an adventurous activity. ये भी बहुत कम करती हूँ मैं. बस वही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट कर दिया. लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन. सो एक सेकंड, लाइट नहीं आ रही. हाँ, so the second question I am asking chat is, what is my soulmate's personality going to be like? The cards I picked are King of Clubs, Queen of Diamonds and 8 of Diamonds. Let's see. मुझे बस खौफ आता है. मतलब उसने बोला नहीं कि तुम्हें नहीं मिलने वाला प्यार, विच इज़ अ गुड थिंग. मुझे एक्सपेक्टेड वो था. मुझे डर लग रहा है पढ़ के. व्हाट इफ लाइक इट्स अ पर्सन दैट आई डोंट लाइक एट ऑल. मतलब वो ऐसी क्वालिटीज़ बताता है. नहीं बताएगा ना, उतना तो चैट को पता होगा. चलो ठीक है. किंग ऑफ क्लब्स
This card represents a wise and confident person. Your soulmate is likely to be a natural leader, someone who is passionate, intelligent, and full of creative energy. So, my type. Anyone with creative energy, I love them. They might be a mentor or someone in position of authority. The person is warm, adventurous, and has a strong vision for their life. Very attractive qualities. But I think it's attractive to everyone, it's not just me. So, playing it safe, girl. Queen of Diamonds. This card speaks of someone elegant, resourceful, and financially savvy. अरे भाई, मुझे तो पैसों से इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, इसमें सारे में फाइनेंशियल क्यों दिया हुआ है? I don't care, मैं सूखी रोटी खा लूंगी. It suggests that your soulmate has a refined taste, enjoys luxury, and is very practical when it comes to money and stability. I don't really get along with rich people at all. They are so tone deaf. They are also nurturing, but in a way that encourages independence and ambition. Good. They may be drawn to success, social status, or business ventures. थक गई हूँ मैं इस point से. Let's move on. 8 of Diamonds. This is a card of hard work, discipline, and self-improvement. I am already in love with this guy. I don't know who this is. Better not be younger than me. Your soulmate is likely someone who is highly determined, constantly evolving, and always working towards a goal. They value stability but also put in effort to grow, both financially and emotionally. A man who wants to grow emotionally. एक सेकंड, मैंने इसे पूछा ही नहीं, इज इट गोइंग टू बी अ मैन? एनीवे यार, अचानक से गर्मी नहीं पड़ गई, इतनी ज़्यादा ठंड थी, फिर अचानक से गर्मी आ गई, तब से लोड नहीं हो रहा. मैंने कार्ड्स पिक करने के लिए डाले हुए हैं. आई थिंक इट्स ईजियर इफ आई जस्ट राइट इट फर्स्ट एंड देन मैं एंटर दबा के टाइम रिकॉर्ड करूँ. बट व्हाटएवर. अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इट्स लाइक व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ माय सोलमेट, जिसके लिए मुझे अभी कार्ड्स देने हैं. लेकिन चल जा यार. कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत पेशेंट हूँ, बट फिर मैं ऐसी हरकतें कर देती हूँ और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं खाली दिखावा करती हूँ पेशेंट होने का. मैं हूँ बहुत इम्पेशेंट. ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हूँ कैमरा के सामने. है, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. अच्छा चल. पता है, मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली गाना चलता रहता है गाइस. आई डोंट इवन नो हु इज गोइंग टू वॉच दिस, बट इट्स रैंडम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. मेरे दिमाग में हमेशा गाना चलता रहता है, मैं डांस करती रहती हूँ. हो गए कार्ड्स पिक. अभी 2 कार्ड्स क्यों पिक किया है? चलो ठीक है, वही 2 लिख देते हैं. इट्स 6 ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स. 6 ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स बोला मैंने. हाँ, मैं स्कूल के टाइम में ना अच्छी थी, मतलब टॉपर नहीं थी, बट A1 स्टूडेंट थी. यहाँ पे अभी देखा 2 सेकंड में मैं भूल गई कि कौन सा कार्ड पिक किया था मैंने. शर्म आनी चाहिए मुझे. लेट्स गो. नेट को कुछ हो गया है गाइस. इट्स नॉट माई फॉल्ट. द नेट इज नॉट नेटिंग द वे इट शुड बी नेटिंग. ये मैं फिलर बकवास कर रही हूँ. कोई कंप्लेंट नहीं करेगा हार्श शैडोज के बारे में. मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास बजट नहीं है यहाँ पे. मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ भाई. आ गया है आंसर, तो वी विल रीड इट आउट टुगेदर. मैंने नहीं पढ़ा है, मैं रुकी हुई थी. सो या, 6 of clubs. This card is about success, recognition, and leadership, but in a red flag context, it can indicate ego or arrogance. ये तो थोड़ा गलत है यार. Your soulmate might be highly successful and confident. थक गई हूँ उसकी सक्सेस से मैं. क्या है भाई? ठीक है, अच्छी बात है. गुड फॉर हिम. प्राउड ऑफ यू माय मैन. बट कुछ और तो होना चाहिए. बट दे कुड समटाइम्स लेट देयर अचीवमेंट्स गेट टू देयर हेड. Okay. Seeking validation, they may rely too much on external approval, always wanting recognition for their efforts. A genuine red flag. Okay. Workaholic tendencies. Since this card represents ambition and growth, they might prioritize their career over personal relationship at times. I mean, that's good only, I think. ज़्यादा हो जाए तो red flag है. King of Diamonds. This card represents someone wealthy, strategic, and financially responsible, but its shadow side could suggest, you see the anger मेरे चेहरे पे. Emotionally guarded, they may struggle to express deep emotions, focusing more on logic and practicality. Every man out there, ठीक है, it's fine. That is like something I have to ऐसे break. Okay. Materialistic or overly pragmatic. Ha. They might value financial stability so much that they struggle to connect on an emotional level. I am pretty sure मैं मिली तो नहीं हूँ किसी से, because nobody I know is like this. So fine.
control issues. Since they are good at managing resources and making decisions, they may sometimes try to dominate situations, wanting things their way. This will be a red flag with me because I also have very bad control issues. Last question ना मुझे थोड़ा सोच समझ के पूछना चाहिए एंड उसके बाद मैं आलतू फालतू पूछूंगी, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा ऐसे स्वीट सा होना चाहिए एंड उसमें अगर वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आ गई, मुक्के मार दूंगी मैं, पता नहीं किसको, बट थोड़ी टायर्ड हो गई उसी चीज पढ़ पढ़ के. ओके, सो लास्ट सवाल पूछ लिया गया है, अभी तक एंटर नहीं दबाया, साथ में करेंगे. कैन यू पॉसिबली पेंट अ पिक्चर ऑफ व्हाट इट इज गोइंग टू बी लाइक व्हेन आई मीट हिम? अभी मैंने हिम मेंशन कर दिया है, ठीक है, अभी तक नहीं किया था, अभी तक खाली सोलमेट लिख रही थी. बट या, द कार्ड्स आई पिक्ड आर 7 ऑफ डायमंड्स एंड 2 ऑफ क्लब्स. स्कैर्ड. बोल तो ऐसे रही हो जैसे इसमें कुछ बहुत सच लिखा है. पता है बचपन में, पता नहीं, आई थिंक मेरा हाथ पड़ा था किसी ने कुछ, एंड दे सेड कि मुझे तो बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा, बहुत अमीर होगा, एकदम विदेश घूमूंगी मैं. कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है. आई टर्न 24 दिस ईयर. आई हैव नॉट डेटेड अ सिंगल मैन इन माई अडल्टहुड, विच इज अ सैड फैक्ट, क्योंकि आई डेटेड व्हेन आई वाज इन स्कूल. व्हाई एम आई नॉट डेटिंग एज एन अडल्ट, लाइक सही एज पे? मुझे लगा था वाओ मैं एंटर दबाऊंगी एंड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और अब मैं वापस बैठ गई हूँ. तब तक थोड़ा याद कर लेते हैं. आई हैव लाइक 2 वॉइसेस जब तक वो हो रहा है, ठीक है. आई हैव 2 वॉइसेस. वन इज लाइक हाय हाउ आर यू, क्या चल रहा है, वेरी फेमिनिन, वेरी सॉफ्ट. एंड देन फिर मैं ऐसे अपने दोस्तों से, और भाई क्या चल रहा है, सही, ऐसा ऐसे बेशर्मों की तरह बात करती हूँ. पूरे टाइम अकेले रहती हूँ. लाइक द ओनली टाइम्स आई गो आउट इज आइदर फॉर वर्क, और इफ लाइक समबडी मेक्स लाइक अ स्पॉन्टेनियस प्लान विद मी कि ओए सुन फ्री है चलेगी, आई एम लाइक हाँ चलो. बट अदरवाइज लाइक आई विल नेवर मेक प्लान, लाइक कभी नहीं. मैं, मुझे मौत आ जाए कोई प्लान खुद से बनाने की जगह. एंड द ओनली टाइम आई एम मेकिंग प्लान्स इज व्हेन आई एम नॉट डूइंग वेल, लाइक ऐसे मेंटल हेल्थ एरिया में. द मोमेंट आई एम लाइक हैंगिंग आउट विद पीपल एवरी सिंगल डे, आई एम नॉट डूइंग वेल, मैं वापस डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे लग रहा होता है. बिकॉज मैं अकेले बहुत चिल रहती हूँ, गाने गाती रहती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, रैंडम चीज़ें देखती हूँ. दिमाग का दही हो रहा है, ये क्यों नहीं लोड हो रहा? ऐसा क्या पूछ लिया भाई मैंने तेरे से, कर ना. गाइस, दुनिया भर की स्ट्रगल के बाद वापस लोड हो गया है. अब मैं बताती हूँ, मैं ना ऊपर से देख लिया, थोड़ा फाइनेंशियल ये इसमें भी है. द सेटिंग एंड सर्कमस्टांसेस, लेट्स सी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो. The 7 of Diamonds represents financial decisions, contemplation, and long-term planning. This suggests that you might meet your soulmate in a situation related to career, money, or personal growth. सीधे बैठ जाती हूँ, अजीब लग रही हूँ कैमरा में. Perhaps you will be at a networking event making an important financial decision. भाई मेरी फील्ड में फाइनेंशियल डिसीजंस की जगह ही नहीं है, कहाँ से मिलूँ? Or even working on a big career move when your paths cross. अभी चल रहा है मेरा big career move, ठीक है. The 2 of Clubs is about communication, partnership, and collaboration. This suggests that your first meeting might involve a conversation or teamwork, maybe through a mutual project, an intellectual discussion, or even a friendly debate. A friendly debate is the most likely, because anytime I meet somebody new, I just feel like अब मैं लड़ूंगी इससे. It might not be an instant love at first sight, fair enough, moment, but rather a connection that builds through conversations and shared interests. That's how I like things. The energy and vibes of your meeting. There's a sense of hesitation or contemplation. This meeting might happen at a time when you're thinking about your next big step in life, whether professionally or emotionally. Okay. You might not even realize immediately that this person will be important to you. The 2 of Clubs indicates a spark through conversation. Expect a dynamic exchange, one where you challenge each other's thoughts, share ideas, or even engage in some playful back and forth. है, मैंने बोला था मुझे banter पसंद है पिछली वीडियो में guys. The chemistry will likely be mentally stimulating before it turns romantic. Love this. I love this. और सवाल पूछती हूँ, वेरी मच माई टाइप. आई लव टू टॉक टू पीपल जो मुझे रैंडम चीज़ें सिखाते हैं, नॉट इन अ वे कि ए तुझे इतना भी नहीं पता, बट लाइक ओ डू यू वांट टू नो, आई लर्न अबाउट दिस एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट. यस. और क्या पूछ सकती हूँ मैं? विल ही बी टॉल? आई जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट द हाइट ऑफ अ मैन. विल ही बी टॉल? क्योंकि मैं भी काफ़ी एवरेज साइज हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं टॉल होती तो शायद आई वुड हैव केयर्ड अबाउट. मैं बताती हूँ मुझे क्या लगता है. लाइक दिस इज समथिंग आई थॉट लास्ट ईयर. आई थिंक लास्ट ईयर इसी टाइम अराउंड आई वाज लाइक क्रेजी इनटू तलविंदर. ओके, आई स्टिल हैव,
बट तब मैं अलग लेवल क्रेजी थी एंड आई थॉट हाउ आई विल मीट माई सोलमेट इज दैट मैं क्लबिंग जाऊंगी, जो मैं अब नहीं करती, मैं मुंबई में जा रही थी, बट कि कोई रैंडम सा तलविंदर का गाना बजेगा इन द क्लब एंड नॉट द पॉपुलर सॉन्ग, नॉट धुंधला, नॉट ख्याल, नॉट वन ऑफ दोज सॉन्ग्स, बट कोई लोकी गाना बजेगा एंड इट विल बी मी वाइबिंग टू इट एंड अक्रॉस द रूम सम अदर गाय विल बी ऑल्सो वाइबिंग टू इट एंड देन वील जस्ट लुक एट ईच अदर की ओके नाइस. एंड देन व्हेन आई एम लीविंग वो आके मुझसे पूछेगा ओह सो यू लाइक तलविंदर, I'm like yeah I like him. एंड फिर वो मुझसे पूछेगा मेरे फेवरेट गाने कौन से और मैं उसे बताऊंगी एंड वो मुझे बताएगा एंड आई विल बी यू नो दिस सॉन्ग आई लव इट सो मच, you दैट इज हाउ इट विल बी. बट वो तो नहीं हुआ, मैं मुंबई से वापस आ गई. तो मैंने कार्ड्स पिक ही नहीं किए. आई थिंक इसने मेरे पुराने वाले कार्ड्स पे वापस बोल दिया हाँ 7 ऑफ डायमंड्स, और उस पर देखते हैं. मैं नहीं बता रही कार्ड्स में क्या लिखा है बिकॉज इट डज नॉट मैटर, बट कंक्लूजन में इट सेज योर सोलमेट इज लाइकली टू बी टॉल बट नॉट ओवरवेलमिंगली सो, more of a commanding presence. What? Rather than someone towering over others. He is not going to be a basketball player for sure then. If you want a clearer answer, you could pull another card specifically for physical appearance. Let's do it. मुझे लगता है at the end of the day I will marry a दिल्ली का पंजाबी. मुझे लगता नहीं है, मैं चाहती हूँ. Guys, मेरा पेशेंस मर चुका है अभी. बट मैंने लास्ट सवाल पूछ लिया है क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में. बट द लास्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस. द कार्ड्स आई पिक्ड आर 10 ऑफ क्लब्स एंड 4 ऑफ हार्ट्स एंड लेट्स रीड इट. मुझे जेन्युइनली फिजिकल अपीयरेंस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइप एंड अकॉर्डिंग टू कबीर दैट्स अ वेरी फॉरगेटेबल फेस. अभी मेरा सोलमेट कैसे दिखता होगा? मेरा टाइप मे नॉट बी माई सोलमेट. 10 ऑफ क्लब्स, दिस card represents responsibility, wisdom and hard work. वो दिखता कैसे है भाई? In terms of looks, okay, it often signifies someone with a strong, well-built physique, someone who carries themselves with confidence and possibly has broad shoulders or an athletic build. Okay, not my type. Okay, this card can also indicate someone who appears mature even if they are young, giving them a commanding presence. Okay. 4 of hearts. This card symbolizes stability. अरे भाई, emotional depth and comfort. दिखने में कैसा है? Physically, this suggests someone who has a calm and composed aura. Yes, that is like a non-negotiable for me. I want a calm and composed person, possibly with soft, kind eyes and a facial expression that feels warm and reassuring. Not my type. भाई मुझे ऐसे broody लोग पसंद आते हैं. They may have a well-balanced, symmetrical face with features that feel harmonious rather than sharp or intense. कौन है भाई? किसी मर्द को नहीं जानती मैं जो ऐसे दिखता. I think this is all. मुझे जितना entertainment इस चीज़ से लेना था मैं ले चुकी हूँ. अगर मुझे मिल जाता है मेरा सोलमेट, इसमें कितना बोला था 5 months to a year, मैं अपडेट करूँगी यहाँ पे एंड हम फिर मैच करेंगे कि इसमें कितना सही बोला था एंड कितना नहीं. बट या दैट्स ऑल फॉर नाउ. इफ यू हैव वॉच्ड इट यहाँ तक, प्लीज गो लुक व्हाट योर सोलमेट इज लाइक एंड इफ यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर सोलमेट, बस चेक करो ChatGPT पे क्या उनकी क्वालिटीज मिलती है. एंड yeah, that's all about it. Hope you enjoyed. Bye.